2 दिन पहले जीएमएस रोड प्ले किड्स जूनियर हाई स्कूल से एक तस्वीर आई है, बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। हालांकि बहुत छोटे बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, उनके गार्जियन फीस पे नहीं कर पाए थे तो उनका एग्जाम नहीं दिया गया। इसी कंडीशन को लेकर विद्यार्थी परिषद ने आज भव्य और दिव्य मार्च निकाला है। मैं आपसे प्राइवेट स्कूलों के नाम अभी लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि एक बार ये वार्निंग है, ये फर्स्ट हमारा आंदोलन है, ये प्रथम हमारा प्रयास है। डीएम के माध्यम से उन सभी स्कूलों को चेतावनी दिया जाए, उन सभी को नोटिस दिया जाए। यदि पिछले अगले 10 दिनों में इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग बड़ा आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। है कि प्राइवेट स्कूलों में एक मानक सेट कर दिया जाए कि फीस का, कि हर साल वृद्धि ना हो, एक फीस है तो उसको पीछे रखें। और क्या होता है कि कई बार कहते हैं कि बच्चे ने अगर एग्जाम में फेल हो गया है तो उसको दोबारा रीटेस्ट के लिए भी अलग से फीस लेते हैं। और आजकल क्या है कि अगर एक क्लास से हम दूसरी क्लास में जा रहे हैं तो उसके लिए भी एडमिशन फीस अलग से देते हैं। देख रहे होंगे प्राइवेट स्कूलों ने जिस प्रकार से अपनी मनमानी को चरम सीमा पर पहुंचा दिया गया है। चाहे मैं आपसे बात करूं फीस वृद्धि की, लगातार प्रति वर्ष फीस वृद्धि को इतनी रफ्तार से बढ़ा दिया गया है जैसे ये पैसा कहीं से। डीएम कार्यालय में मैं मौजूद हूँ और छात्र संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, एबीवीपी के लोग यहाँ पर हैं और उनका एक ही कहना है, जिस तरह से स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने जिस तरह से मनमानी की हुई है, जो ड्रेसेस प्राइवेट स्कूलों से मिल रही है या जो बुक प्राइवेट स्कूलों से मिल रही है, उनको लेकर आज डीएम को ज्ञापन दिया गया है। एक मध्यम वर्ग का आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, ये सबसे बड़ी इस वक्त की समस्या देखी जा रही है। प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी की हुई है, प्राइवेट स्कूलों में लगातार फीस बढ़ा दी जा रही है। तो यहाँ पर जो छात्र पहुंचे उनकी एक ही मांग, एक ही डिमांड है कि इसका संज्ञान लेके इस तरह के जो स्कूल हैं उनको नोटिस दिया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। चलिए जो यहाँ पर विद्यार्थी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट स्कूलों में मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभिभावकों को शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देहरादून महानगर के आप सभी कार्यकर्ताओं का, जिला कार्यालय देहरादून, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, विद्यार्थी परिषद लगातार छात्र हितों के लिए आंदोलन करती रहती है और कई बार इन प्राइवेट कैंपसों के माध्यम से, ये प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी से विद्यार्थी परिषद को इस आंदोलन करने के लिए बाध्य हुआ। लगातार आप देख रहे होंगे प्राइवेट स्कूलों ने जिस प्रकार से अपनी मनमानी को चरम सीमा पर पहुंचा दिया गया है। चाहे मैं आपसे बात करूं फीस वृद्धि की, लगातार प्रति वर्ष फीस वृद्धि को इतनी रफ्तार से बढ़ा दिया गया है जैसे ये पैसा कहीं से आ रहा है। मैं बात करूं स्कूल में, चाहे वो क्लास टेस्ट हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो ईयर एग्जाम हो, उसमें रीएडमिशन लेने की या री एग्जाम लेने की, हर बार री एग्जामों में स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाई दी गई है। इसी मार्च को लेकर आज हम सभी ने, विद्यार्थी परिषद ने डीएम कार्यालय का घेराव किया। आप सभी कार्यकर्ताओं ने जिस जुनून, जिस जोश के साथ इस आंदोलन को सफल बनाने का आयोजन लिया, इस आंदोलन को सफल करा, आप सभी का हार्दिक आभार एवं जो हर साल वृद्धि कर देते हैं चीजों में कि अभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन है तो उसकी फीस अलग से लगेगी। अगर हम बुक्स की बात करें तो उसमें भी कुछ बुक्स होती हैं कि जो हमें स्कूलों से ही लेनी पड़ती है, तो वो चीजों को हम कहते हैं कि उन चीजों को ऐसे ना करें। आपको सरकार से क्या, हम लोगों का सरकार से ये कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में एक मानक सेट कर दिया जाए कि फीस का, कि हर साल वृद्धि ना हो, एक फीस है तो उसको पीछे रखें। और क्या होता है कि कई बार कहते हैं कि बच्चे ने अगर एग्जाम में फेल हो गया है तो उसको दोबारा रीटेस्ट के लिए भी अलग से फीस लेते हैं। और आजकल क्या है कि अगर एक क्लास से हम दूसरी क्लास में जा रहे हैं तो उसके लिए भी एडमिशन फीस अलग से देते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं होता है, उसके लिए भी फीस एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को बैठने भी नहीं दिया जाता परीक्षा में, गार्जियन जो है पैसे बच्चों का नुकसान हो रहा है शिक्षा का, तो उस पर क्या करें? इस पे हमारा कहना यही है कि स्कूलों में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा पूरे साल पढ़ रहा है तो उसके साथ ऐसा ना करें। कुछ जैसा कि आप देखोगे कि सरकारी स्कूलों में भी होता है, अगर 2 बहन भाई या 3 बहन भाई पढ़ते हैं तो फीस पे कुछ छूट दी जाती है, लेकिन प्राइवेट बराबर फीस लेता है। तो उसमें हमारा यही कहना है कि मध्य परिवार कैसे अफोर्ड कर पाएगा प्राइवेट स्कूल, और शिक्षा भी हमें अच्छी देनी है। तो इसके लिए हमारा सरकार से यही है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस को एक
सेट कर दिया जाए कि इतनी ही फीस रहेगी। वो हर साल अपनी फीस में वृद्धि करते हैं, प्राइवेट स्कूलों की तो मनमानी चल रही है। तो उसी के लिए हम विरोध कर रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि ये चीजें बंद करें, नहीं तो हम और विरोध करेंगे। आज तो हम ज्ञापन देने आए हैं और इसमें हमारा उग्र आंदोलन हम करेंगे। सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है, अगला कदम क्या रहेगा? हम उग्र आंदोलन करेंगे और वो सभी लोग देखेंगे कि हम लोग की विद्यार्थी परिषद किस तरीके से आंदोलन करेगी। और जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार है, बीजेपी, हम इससे नहीं वो डरते हैं। अगर हम छात्र हितों में है तो हम उसके लिए आंदोलन करेंगे, चाहे हमें किसी भी सीमा तक जाना पड़े। मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं वर्तमान में डीएम महाविद्यालय में छात्र संघ महासचिव हूँ। आज यहाँ डीएम कार्यालय पहुंचे हैं, किस मांग को लेकर? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लंबे समय से कुछ शिकायतें आ रही थी कि प्राइवेट स्कूल, जो कि नामी स्कूल है यहाँ पे देहरादून में, वो मनमाने रूप से कभी फीस वृद्धि कर रहे हैं, कभी ड्रेस के लिए जबरदस्ती छात्रों को, जो बच्चे मासूम बच्चे हैं, जो केजी के फर्स्ट के सेकंड के बच्चे हैं, उनको ये तक अंकुश लगा दिया गया है कि वो प्राइवेट स्कूल से ही वो अपने, जो आप इन्होंने अपनी दुकानें सजा रखी है, दुकानें रखी हुई है, वहीं से वो ड्रेस खरीदेंगे, जूते खरीदेंगे, ड्रेस, पेंसिल, सब कुछ वहीं से दे रहे हैं। देखिए, इसीलिए ये लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि आप, मतलब हमें समझ नहीं आता कि किस प्रकार का कानून है, किस प्रकार से बच्चा स्वतंत्र है। जहां से उसे सस्ता मिलेगा, जहां से अच्छा मिलेगा, आपको सिर्फ ड्रेस से मतलब होना चाहिए। आपकी जो उसकी संबंधित बुकें हैं, किताबें हैं, कॉपियां, उससे मतलब होना चाहिए। वो बच्चा कहीं से भी ले, आप उस पर कोई नहीं होते कि उसको आप अंकुश लगाए कि नहीं आपको यहीं से लेना है। इस प्रकार से लगातार शिकायतें मिल रही थी। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फैसला लिया कि आज जिलाधिकारी के माध्यम से उन विभिन्न स्कूलों को एक वार्निंग, एक नोटिस के रूप में हम अपना बता दें उनको, ताकि विद्यार्थी परिषद, देखिए आप लगातार छात्रों के लिए और बच्चों के लिए काम करती है। हम इस क्या बोलते हैं, ज्ञापन के माध्यम से फीसें बढ़ा दी है। एक मध्यम वर्ग का आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री के बयान आते हैं, मंत्रियों के बयान आते हैं कि बच्चे शिक्षित होने चाहिए। इस अवस्था में बच्चे कैसे शिक्षित हों? देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है आजकल। आप नहीं तो आप सरकारी स्कूल में उनको अच्छी बेहतर शिक्षा दे पा रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल है, वो इस प्रकार से उनका खून अभिभावक का निचोड़ रहे हैं कि वो मजबूर होते हैं लोन लेने के लिए। लोन लेते लेते कहीं ना कहीं आप वो देखेंगे कि लोन लेने के बाद उनको इतना कर्जा हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं थक हार के उन बच्चों को निकाल देते हैं वहां से। इसी के लिए हम आज डीएम साहब से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इन पे कोई ना कोई कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो संपूर्ण विद्यार्थी परिषद इसके लिए उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। विरोध प्रदर्शन किया। आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देहरादून महानगर से आप सभी का आभारी हूं। आप लोगों को देखते होते हैं कि प्राइवेट कैंपसों में, प्राइवेट स्कूलों में किस प्रकार से, चाहे वो फीस वृद्धि की बात हो, चाहे राइट टू एजुकेशन की बात हो, चाहे पार्किंग की समस्या हो, चाहे अपना नोट्स, बुक्स और ड्रेस स्कूल से ही आपको प्रोवाइड कराना हो, इसकी बात हो। पहले होता ये था कि ड्रेसेस आप कहीं से भी ले सकते थे, लेकिन आज के समय में स्कूलों ने जो है दुकानें खोल दी। देखिए, उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है और ये उत्तराखंड के बनाने के लिए कई लोगों ने अपनी सलाहें दी हैं। पर्वतीय क्षेत्र से लोग बेहतर शिक्षा के लिए अगर मैदानी क्षेत्रों में आए तो प्राइवेट कैंपसों ने, प्राइवेट स्कूलों ने इतनी मनमानी कर दी है कि अमीर का बच्चा अमीर होते जा रहा है और गरीब का बच्चा गरीब होते हुए जा रहे हैं। यदि मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं तो क्या मुझे पूर्ण शिक्षा और बेहतर स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं है? राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 2009 में यह अधिनियम बना था कि गरीब तबके के छात्र को भी 1/4 अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर स्कूल में पढ़ने का अधिकार दिया जाए। 3 साल से और 6.5 साल तक की उम्र के बच्चे का किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो सके। आजकल प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी कर दी है और आप लोग देखते हुए कि फीस को चरम सीमा पे बढ़ा दिया गया है। पेरेंट्स को इस तरह प्रताड़ित किया जाता है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन देने के चक्कर में स्कूल के समक्ष अपने कोई भी पक्ष नहीं रख पाता है। प्राइवेट स्कूलों में ये भी हो जा रहा है कि जैसे आपको 10 तारीख को फीस पे करनी होती है, अगर आप 11 तारीख को देंगे तो फाइन लगाया जाता है। देखिए, मैं आपसे यही बात आगे करना चाह रहा था। बच्चे की टेस्टों में बच्चे को फेल किया जाता है, रीएडमिशन के नाम पे उससे फीस वसूली दुगनी तिगनी ली जाती है ताकि आपके बच्चों को अगले क्लास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, आपको दुगनी तिगनी फीस देनी पड़ेगी। हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में अधिकतर लोग इतने भरपूर नहीं है। जो आप लोगों की तिथि है वो 5, 10, 15 रहती है, तो अगर एक अन्य डेट में कोई एग्जाम देता है तो उसके 500, 1000, 2000, 3000 के साथ एक्स्ट्रा फीस ली जाती है। पार्किंग की समस्या ने पूरा देहरादून झकझोर कर दिया है। यदि आपकी स्कूल में पार्किंग की समस्या नहीं है तो आप स्ट्रेंथ उस हिसाब पे लेवल कर रखें। किसी को ऑफिस जाना होगा, किसी को हॉस्पिटल जाना होता है, तुरंत में देहरादून के अंदर 1 घंटे तक का जाम। कई स्कूलों के नाम हमारे पास आ चुके हैं। एक बार हम लोगों ने डीएम साहब के माध्यम से ये ज्ञापन दिया है। यदि डीएम साहब फिर भी उन स्कूलों पे कंट्रोल नहीं करता है तो हम लोग उच्च शिक्षा मंत्री का घेराव कर उत्तराखंड सरकार का घेराव करेंगे। सभी को न्याय मिलेगा। विद्यार्थी परिषद की हमेशा प्राथमिकता रही है और विद्यार्थी परिषद छात्र आंदोलन के माध्यम से
छात्र हितों के लिए हमेशा लड़ेगी। अभी 2 दिन पहले जीएमएस रोड प्ले किड्स जूनियर हाई स्कूल से एक तस्वीर आई है, बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। हालांकि बहुत छोटे बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, उनके गार्जियन फीस पे नहीं कर पाए थे तो उनका एग्जाम नहीं दिया गया। इसी कंडीशन को लेकर विद्यार्थी परिषद ने आज भव्य और दिव्य मार्च निकाला है। मैं आपसे प्राइवेट स्कूलों के नाम अभी लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि एक बार ये वार्निंग है, ये फर्स्ट हमारा आंदोलन है, ये प्रथम हमारा प्रयास है। डीएम के माध्यम से उन सभी स्कूलों को चेतावनी दिया जाए, उन सभी को नोटिस दिया जाए। यदि पिछले अगले 10 दिनों में इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग बड़ा आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।